देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। हमारे साथ चेतनानंद सरस्वती जी भी मौजूद हैं। सरस्वती जी, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो कट्टरवाद है, ये जो एक्सट्रीमिज्म है, जिस तरह का पाठ जो है वो मासूम बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, यही मानसिकता जो है कल आगे चलकर आतंकवाद की जननी बनती है? बिल्कुल समीर जी, मैं तो दाद देना चाहती हूँ यूसुफ भाई की कि वो इतनी बुलंद आवाज में विरोध कर रहे हैं वहां जो कुछ जिहादी घटनाएं घटित हो रही हैं। सही बात क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह वो इस्लाम को जानते हैं और वो बहुत अच्छी तरह पाकिस्तान को जानते हैं। वो वहां के निवासी हैं, वो इस बात को जानते हैं कि आज वो जो आवाज बुलंद कर रहे हैं उन पर इश्निंदा का कानून लागू हो सकता है और इसके तहत उनको मरवाया भी जा सकता है। मतलब इतनी बुलंद आवाज में वो जिस तरीके से बोल रहे हैं, तो मैं इस बात के लिए उनका अभिनंदन करती हूँ। और आप जो बात कह रहे हैं, देखिए सिर्फ बोली उनकी जहरीली नहीं है, वो छोटे छोटे बच्चों के बहुत सारे ऐसे वीडियोस हमारे सामने हैं जहां वो ट्रेनिंग कैंप्स चला रहे हैं इन बच्चों के लिए, वो हथियार चलाना सिखा रहे हैं इन बच्चों के लिए। तो यही लोग ISIS को ऑर्गेनाइज करते हैं, यही बच्चे कल को आगे जाकर नशे हत्याएं करते हैं, एक बड़े नरसंहार को जन्म देते हैं। बच्चों को ये सिखाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, बच्चे मासूम होते हैं और कच्ची मिट्टी में आप जो बीज डाल देते हैं, सही बात आप नफरत का बीज बो रहे हैं, वही बीज पनपेगा, आपके लिए भी ये घातक होगा। कल को ऐसा नहीं है कि आप इससे बच जाएंगे। घृणा और नफरत किसी के लिए भी कभी लाभदायक नहीं हुई है समीर जी। तो वो जो कर रहे हैं वो इसका अर्थ बहुत स्पष्ट जानते हैं। और वहां हिंदू मंदिरों को तो छोड़ दीजिए, जहां पर पाकिस्तान में हिंदू बेटियां, यूसुफ जी जानते होंगे बहुत अच्छी तरह से कि किस तरीके से हिंदू बेटियों को बलात् घर से उठाकर उनके बलात्कार किए जाते हैं और उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है। तो ये सब जो नफरत फैलाई जा रही है, इसका परिणाम बहुत सुखद होने वाला नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और दीपांकर जी, कहीं ना कहीं ये बातें ये साफ जाहिर करती हैं कि न सिर्फ इसके जरिए कट्टरवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, बल्कि एक मुल्क के तौर पर पाकिस्तान जो है वो नाकाम साबित हो रहा है। देखिए, अगर जो समीर भाई कहा जाए कि मुल्क के तौर पर, तो मुझे नहीं लगता कि जो इतने सारे लाइक माइंडेड लोग हैं उन्हीं का भविष्य क्या होगा। और रही बात जहां तक कि एक मंदिर की, या ये कहूं कि अयोध्या में, वो जो नेपाल में ओली साहब अयोध्या की बात कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हास्यास्पद तो हैं, नेपाल तक तो हास्यास्पद हैं, यहाँ आकर दुखद हो जाती है। अब मैंने पहले भी एक बात को मेंशन किया कि जब आप डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठ करके माला को पढ़ते हैं तो वो तो सही है, और अगर जो कोई दूसरा आपके यहाँ माला पड़े, जो कि उसका अधिकार है, आप उसको मार देने की, 20 मिनट में उसको बिल्कुल समतल कर देने की। और मुझे, जैसे कि अभी चेतनानंद सरस्वती जी ने कहा कि साल में कम से कम नहीं तो 12 बच्चियों को उठा लिया जाता है, शादी के मंडप से उठा लिया जाता है, स्कूल जाते बच्चों को किडनैप कर लिया जाता है। और जो यहां पर आकर के CAA पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, उस बस्ती में भी हम गए जिस बेटी का नाम रखा गया था नागरिकता, उनकी मां ने बताया कि बच्चों को हम स्कूल नहीं भेजते क्योंकि भय लगता है। इंसान छोड़िए, भगवान सुरक्षित नहीं, और जहां भगवान सुरक्षित नहीं वहां रहता कौन होगा, आप खुद से अंदाजा कीजिए। मगर जो लाइक माइंडेड लोग वहां रह रहे हैं, उनके दिल पर क्या बीतती होगी आप वो सोचिए। मगर पूरी दुनिया में आज UN काम कर रहा है, यूनाइटेड नेशन काम कर रहा है। मेरी एक दिल से सबसे गुजारिश है, एक दिल से प्रार्थना है, ये जितने भी आज पूरी दुनिया प्यार पर काम कर रही है, मोहब्बत पर काम कर रही है, ये नफरत फैलाने वाले लोगों को चुग लीजिए, इन्हें चुन लीजिए और इन्हें समाप्त कीजिए, वरना ये आने वाली नस्लों को बर्बाद करेंगे। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।